बिकॉज़ आई डोंट वांट टू डाई। मैं तो हमेशा ज़िंदा रहना चाहती हूँ। तो इस वज़ह से मैं इस टॉपिक पे बहुत कम बात करती हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी लोगों ने इस तरह की बात की हुई थी। तो अभी आपने बात की तो मुझे बड़ी अजीब लगी, यानी कि जिन्नात के बारे में भी कहा जाता है कि उनके प्रेज़ेंस जब होती है कहीं इस तरह की एंटिटीज़ की तो फड़फड़ाने की आवाज़ आती है। तो कुछ लोग जो मर रहे होते हैं या मरने वाले होते हैं, उनको भी परों के फड़फड़ाने की आवाज़ आती है। अच्छा, ये आगे लिखते हैं सो आई व्हेन रियलाइज्ड दैट दिस इज़ नॉट नॉर्मल, आई स्टार्टेड टू रिसाइट द आयतुल कुर्सी एंड बाय द टाइम आई फिनिश्ड reciting it in heart, I was like totally free of the control. हाँ, it happens. वसीम कहते हैं नहीं ऐसा ही होता, नहीं ऐसा नहीं होता। आपके ख़्याल में पैरों की आवाज़ नहीं आती? लेकिन मुझे बहुत लोगों ने बताया है कि उनके कुछ करीबी लोग थे, जो मरने जा रहे थे, तो उनको ऑन डेथ बेड पैरों के फड़फड़ाने की आवाज़ें आती थीं। अच्छा जी, आर्नी एके आगे लिखते हैं, लाइक जो भी था, आई बिकेम ओके, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लाइक ऑलमोस्ट इंस्टेंटली आई रिसाइटेड द आयतल कुर्सी। अच्छा, मेरे साथ तो कई बार ऐसे होता है कि स्लीप पैरालिसिस टाइप की माइनर सी फीलिंग मुझे ऐसे फील होना शुरू हो जाता है कि मुझ पे ये ना ट्रांस आने वाला है कि मैं मूव नहीं कर पाऊंगी ड्यूरिंग स्लीप। तो मैं उसी वक़्त कोशिश कर रही होती हूँ कि मुझे इस ट्रांस में नहीं जाना, इससे बाहर आना है। उसके लिए मेरी स्ट्रगल होती है और मैं अक्सर उसमें सक्सेसफुल हो जाती हूँ, तो फिर मैं बच जाती हूँ। और कभी-कभी मैं ऐसा हो जाता है कि उस ट्रांस में चली जाऊँ, तो मुझे आयतल कुर्सी में पढ़ने की कोशिश करूँ, तो आयतल कुर्सी पढ़ी नहीं जा रही होती। तो जब तक पढ़ती हूँ पढ़ नहीं पाती, तो तब तक उस ट्रांस से बाहर नहीं आ पाती। लेकिन अगर बिफ़ोर द टाइम उस ट्रांस में जाने से पहले स्ट्रगल कर लूँ, तो ट्रांस से बाहर आ जाऊँ, तो भी कुछ नहीं होता। अच्छा, कह रहे हैं साउंड वाज़ नॉट लाइक टोटली लाइक फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, मोर लाइक व्हेन अ फायर इज़ बर्निंग वुड एंड वुड इज़ लेटिंग आउट इट्स ऑयल। अच्छा, अच्छा, जैसे वो कह रहे हैं कि जो आवाज़ मुझे आ रही थी वो परों के फड़फड़ाने की नहीं थी। दैट वाज़ लाइक कि आग जल रही है और आग लकड़ी वाली आग और लकड़ी के ऊपर जैसे तेल पड़ा हो, तो वो जो से फड़फड़ाहट अजीब सी आवाज़ होती है ना, वो आवाज़ उनको फ़ील हुई थी। आगे कहते हैं सो समथिंग लाइक दैट। ओके, आई अंडरस्टैंड गेटिंग योर पॉइंट नाउ। जो आप बता रहे हैं ना अर्नी, ये वाक़ई ही एक पैरानॉर्मल एनकाउंटर है, क्योंकि इसका स्लीप पैरालिसिस से कोई ताल्लुक नहीं है। वसीम कहते हैं कि हाँ, लेकिन ये सच है कि मरने वालों को पता चल जाता है, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं करते हैं। सबको पता नहीं चलता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो अगले 100 साल का प्लान आउट किया होता है, तो सडनली उनकी डेथ हो जाती है। कुछ लोगों को पता चल जाता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, वो बीमार होते हैं या डेथ बेड पे होते हैं। तो अपने करीबी लोगों के साथ जब अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे होते हैं, तो उसमें इस तरह की बातें भी आती हैं। एक वो जो ऑलरेडी उनके फ़ोर फादर्स वगैरह मरे होते हैं, उनको देखते हैं। जो लोग वहाँ पे मौजूद भी नहीं होते, उनको देखते हैं। तो अच्छा, अर्नी कहते हैं वन थिंग आई नोटिस्ड वाज सम स्पीच बट इन अ वेरी वियर्ड लैंग्वेज, लाइक ऐसा लगा कि टू और मोर इंडिविजुअल्स आर टॉकिंग टू वन अनदर। अच्छा, वो कहते हैं कि एक और चीज़ भी मैंने महसूस की इसी सारे सिनेरियो में, कि एक या दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, मगर किसी वियर्ड सी लैंग्वेज में, अनह्यूमन लैंग्वेज, या कह लें किसी डेड लैंग्वेज में, जिन्हें वो अंडरस्टैंड नहीं कर सके। फिर वो कहते हैं यस आई एम श्योर दैट इट वाज अ पैरानॉर्मल एनकाउंटर। सो बेसिकली, सॉरी, मेरे मुझे बैठ के पढ़ना चाहिए। सो बेसिकली द मोमेंट आई गॉट फ्री, आई लेफ्ट दैट रूम इमीडिएटली and went to the room next to that one which was bright as no curtains. Okay. वसीम कहते हैं मेरे कहने का मतलब है लास्ट स्टेज, यानी कि बीमार है या कुछ इस तरह के, कुछ को होता है फील, कुछ को नहीं होता। अच्छा जी, एम कहते हैं हे लिसनिंग, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, व इनकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैं आर्नी की घबरा गया लाइक यू सेड। अच्छा,